अगर आप भी उनमें से हैं जो कि मानते हैं कि देश में तो डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, सारे फेक न्यूज़ हैं, सारे प्रोपगैंडास हैं, तो आपके लिए मैं एक फैक्ट लाया हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बिना तो डेवलपमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और वो है सीमेंट। देखो, अगर किसी भी देश को डेवलप करना है ना, चाहे सर्विस सेक्टर में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, चाहे ओवरऑल ग्रोथ करना है इकोनॉमी का, तो उसे अच्छे रोड्स, अच्छे पोर्ट्स, अच्छे बिल्डिंग्स चाहिए, ऑफिसेज के लिए सब चीज़, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स चाहिए। और इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक कॉमन चीज़ है, वो सीमेंट। देखो, किसी भी देश के डेवलपमेंट में सीमेंट का काफ़ी बड़ा रोल है। जब 2000 से लेकर 2010 तक चाइना का बूम डेवलपमेंट था, तो उनका सीमेंट इंडस्ट्री भी बूम पे थी। अभी भी सोचो, इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप कर चुका है सीमेंट इंडस्ट्री में, फिर भी चाइना 10 गुना आगे है इंडिया से सीमेंट इंडस्ट्री के प्रोडक्शन और डिमांड में। अब हम अपने देश भारत की बात करते हैं। देखो, 2016 में जितना सीमेंट की प्रोडक्शन हो रही थी हमारे देश में, उससे अब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ऑलमोस्ट 67% हमारी सीमेंट इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है, जहां चाइना का ऑलमोस्ट 30% डिक्लाइन हुआ है। अब जितना भी सीमेंट का प्रोडक्शन हो रहा है देश में, कहीं नदी में तो बहाया नहीं जा रहा होगा। ऑफकोर्स इससे बड़े बड़े मेट्रोज बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ओवरऑल इंडिया का ग्रोथ हो रहा है। इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट होता है मल्टीप्लायर, जैसे मनी मल्टीप्लायर होता है, उसे हर चीज में एक मल्टीप्लायर होता है। तो सीमेंट का मल्टीप्लायर डायरेक्टली टू डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ 1.53 है। मींस कि अगर आप सीमेंट में ₹1 इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी इकोनॉमी में 1.53 रुपीज बन के वो निकलता है। तो आप सोचो कि जैसे ही सीमेंट इंडस्ट्री ग्रो करेगा, उससे 1.5 गुना हमारी इकोनॉमी ग्रो करते चलेगी।